बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज हम मिसबा मुग़ल के सवाल से आगाज़ करते हैं। वो कहती हैं कि सर, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस टॉपिक पे ज़रूर वीडियो बनाइए कि एक सीधी सादी और मासूम लड़की तेज़ और चालाक कैसे बने। मिसबा, पहले ज़माने में तो मिर्चें बड़ी अच्छी आती थी, एक अगर मुंह में रख लेते थे तो सी होती थी और बुरा हाल होता था। अब तो मिर्चें भी बिल्कुल फीकी फीकी आने लग गई हैं। वरना मैं आपसे कहता कि थोड़ी 4 मिर्चें खाएं तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मिर्चीली चीज़ कैसी होती है और फीकी चीज़ कैसे होती है। ये इंसान का अपना टेम्परमेंट होता है। ऐसे थोड़ी होता कि कोई गोली दे दी, कोई कैप्सूल, कोई टेबलेट, कोई इंजेक्शन लगा दिया तो आप एकदम तेज़ हो जाते हो। जैसे जैसे हम जिस घर में होते हैं, जिन दोस्तों में बैठते हैं, जहाँ से हम तालीम पाते हैं, ये सारी चीज़ें एक पैकेज होती है और उस पैकेज में या तो हम अहमक बनते हैं या चालाक बनते हैं, या मोहब्बत करने वाले बनते हैं या लुटेरे बनते हैं, या धोखा देने वाले बनते हैं या ख्याल करने वाले बनते हैं। सो ये दिनों का नहीं है, महीनों का भी नहीं, ये बरसों का होता है पूरा पैटर्न। इसलिए तो सियाने कहते हैं अपने दोस्तों को बहुत ख्याल से बनाना चाहिए। हम अपने माँ बाप को बनाना हमारा चॉइस नहीं होता, वहाँ तो हम आ जाते हैं, पर उसके बाद अदारे, लोग, माहौल, आपकी पढ़ाई, आपकी किताबें, आपकी मूवीज़, आपके ड्रामे, आपके टिकटॉक, जो जो चीज़ें आप देखते हो, एंड ऑफ द डे आप वही बन जाते हो। और अगर आप चालाक बनना चाहते हैं और तेज़ बनना चाहते हैं तो जो लड़कियां बहुत चालाक और बल्कि चित्र चालाक और तेज़ होती हैं, ज़रा उनका अंजाम भी देख लीजिए। अगर आपको वो बनना होता तो रब आपको वो बना देता। अगर आपको किसी ऐसे घर में पैदा वो करता, अगर उसका चॉइस होता तो उसने तो ये नहीं चाहा। सो आपको अगर किन्नों बनाया है तो बाबा किन्नों बनने पे राज़ी हो जाओ ना। क्यों कुछ ऐसा खट्टा नींबू बनना चाहते हो कि लोग उसको निचोड़ के फेंक दें। ज़िंदगी में हम आम तौर पे खुश नहीं होते, जो हम होते हैं उसी को खूबसूरत बनाना चाहिए, उसी को डेकोरेट करना चाहिए। मोहसिन जाफरी ने कोई हसरत के मारे हुए हैं, इन्होंने सवाल पूछा कि सर, क्या कभी किसी लड़की ने आपको दूसरी शादी की ऑफ़र की है? मोहसिन साहब, एक दफ़ा नहीं, कई दफ़ा की है। एक बात याद रखिएगा, मैं उन खुशबख्त लोगों में से हूँ कि जिनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत की गई और की जाती है, पर हर मोहब्बत का मतलब ये नहीं होता कि आप उससे शादी कर लो। मोहब्बत तो एजाज़ की तरह लेने की चीज़ होती है। और मेरा मानना ये है कि अगर आपसे सच्ची मोहब्बत होती है, कोई करता है, तो लिटरली वो बहुत खुशबख्त मोमेंट होता है। ये मोमेंट आपको बहुत अच्छा बना देता है, आपको ज़िंदगी की खूबसूरतियाँ अपने अंदर जमा करने पे उकसाता है, अपनी बदसूरतियों को, अपनी कमियों को, कोताहियों को कम करने पे लेके जाता है। लेकिन कभी दूसरे के जज्बात से या दूसरे की ज़रूरतों से ना खेला जा सकता है, ना खेलना चाहिए। चीज़ों को स्किप करना आपको आना चाहिए। धीरे से ऐसे करके आप वहाँ से निकल सकते हैं आराम से, वरना फिर सर पकड़ के बैठे रहेंगे ऐसे, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी। इसका तो कोई अंत ही नहीं होता। जी जनाब, आज का हम सवाल लेते हैं शुएब साहब से। क्या है जी सवाल? सर, बुशरा फ़याज़, जो कि अब बुशरा अली हैं, उन्होंने पूछा है कि मोहतरम अख्तर अब्बास साहब, 7 साल शादी रही, अब हमारी अलहदगी हो गई है, बहुत बदमज़गी हुई थी, मैं आते हुए सभी को माँ बहन की गालियाँ देकर आई थी। अब तलाक़ के कागज़ात मिल गए हैं, समा वहीं पड़ा हुआ है, कैसे लिया जाए? क्या वो आसानी से दे देंगे? अब तो रिश्ता भी कोई नहीं रहा, तो भाई या अब्बू जाएं तो हाथापाई तो नहीं हो जाएगी? खुदा न खास्ता कोई बड़ा नुकसान ही ना हो जाए, मेरे भाई भी बहुत गुस्से के भूत हैं। ख़ातिन हज़रात, इस तरह के सवाल अक्सर बेशतर आते हैं। इस सवालों में जो चीज़ मुझे मिस लगती है वो कंसर्न होता है। आपको रिश्ता टूटने का दुख नहीं है, आपको उस घर को छोड़ने का दुख नहीं है, आपको उस घर में 7-8 साल रहे, उसमें से कुछ तो अच्छे मोमेंट होंगे, वो भी नहीं। पर आते हुए आपने जो बद लिहाजी की, आपने आते हुए जो बद कलामी की, जिस बद मिजाजी का आपने इजहार किया, या जिस बद एतवारी का आपको वहाँ मौका मिला और आपने करके दिखाया, बद मिजाजी हो, बद अखलाक़ी हो, बद एतवारी हो, बद मज़गी हो, बद तहज़ीबी हो, ये सारी चीज़ें बहुत बुरी हैं। और याद रखिएगा, ये करने के बाद वो लम्हा आपकी ज़िंदगी में और उसकी ज़िंदगी में जिसके साथ आपने किया होता है, ये जम जाता है, मुजस्सम हो जाता है। लोग आपकी शक्लें भूल जाते हैं, लोग आपके नाम भूल जाते हैं,
पर वो जो बदमिजाजी आपने की होती है, बदकलामी की होती है, वो नहीं भूलते। आपने आते हुए गालियाँ किसको निकाली? मुमकिन है अपनी सास को निकाली हो, मुमकिन है अपनी नंद को निकाली, ये भी मुमकिन है अपने मियाँ को निकाली हो, या उस ख़ानदान के किसी बड़े को निकाली हो। काश उस लम्हे आपके मुंह से गालियाँ निकलने की बजाय आपकी आंखों से आंसू निकलते। आप अपना सामान उठाते, जो भी अपने बैग लिया था वो लेते, अपनी सास के पास जाते, उनको नम आंखों से देखते। एक अलविदाई जैसे मुलाकात होती है रुखसत होते हुए। आपके अंदर गिला था, आपके अंदर शिकवा था। जब आप बदलिहाजी कर गए तो आप मैक्सिमम यही कर सकते थे, इससे ज़्यादा आप कर ही कुछ नहीं सकते थे। आपने उससे भी ज़्यादा किया। माँ बहन की गालियाँ निकाल के आपने क्या बताया कि मैं किस ख़ानदान से हूँ, मेरी तालीम, मेरी तरबियत कैसी है। तो उनको डिसीजन करने में कोई ज़्यादा वक्त नहीं लगा होगा, सब ने मिल के किया होगा कैसी बदलिहाज लड़की को अब हमने नहीं बसाना। आपका नुकसान सबसे ज़्यादा क्रेडिबिलिटी का हुआ, आपका नुकसान आपकी इज़्ज़त का हुआ, आपका नुकसान आपके घर के जो पूरे एक कितने सालों का बना हुआ था उसका हुआ। फ़िक्र आपको अभी सामान की है। बहुत मुमकिन है ये सामान ही आपकी लैदगी का बायस बना। आपको सामान से मोहब्बत है तो सामान मिल जाएगा। सामान लेने के 2-3 आसान तरीके हैं। पहला तरीका, लड़के ना आएँ। जब जब लड़के आओगे सामान नहीं मिलेगा तो ज़्यादा बदमज़गी होगी। नंबर 2, अगर आप तगड़े हो तो लड़ने मत जाओ। नंबर 3, अपने ख़ानदान में से जो सबसे समझदार और सुलझा हुआ और कोई बाइज़्ज़त आदमी है, 2-3 लोग मिल के उस घर जाएं और उनके बड़ों से जाके टाइम लेके जाएं और सिर्फ गुजारिश करें कि एक मामला ख़त्म हो गया, तो अगर आप पसंद करें तो हम इसको तरीके से सुलझा लें और जो उनका सामान है उनके पास चला जाए, जो आपका सामान है आपके पास। लड़ने न जाएं। उसमें आपका सगा भाई या बाप कभी नहीं जाना चाहिए। दे आर पार्टी, और ये बिल्कुल बने बनाए खेल को उस वक्त वहाँ बिगाड़ आते हैं, चूँकि वहाँ से गिले शिकवे होते हैं और वो आपको ज़ाहिर इल्ज़ाम भी देंगे, इनसे सुने नहीं जाते। तो जो पार्टी भी जाए उनसे पहले कह दिया जाए कि वापस आके आपने हमको कुछ नहीं बताना, हम भी आपको कुछ नहीं बता रहे, बस हमें इसको सेटल करना है। अगर ये सारे पैटर्न आपसे नहीं हो रहे तो उस इलाके के, उस मोहल्ले के 2-4 मोअज़्ज़िज़ीन से रब्ता कर लें, उनकी मदद से ये कर लें। अगर वो बिल्कुल ही आइसोलेटेड हैं, किसी से वो बात नहीं करते हैं, मिलते नहीं हैं, कोई उनका जानने वाला नहीं है, तो फिर भी हर बंदे के इज़्ज़ा व कारब होते हैं, उनमें से किसी से बात कर लीजिए। ये सब रास्ते बंद हो गए तो फिर कोर्ट मौजूद है। कोर्ट में एप्लीकेशन डालिए, वकील 5-10 हज़ार लेगा और ये केस कुछ अर्सा चलेगा। फैमिली कोर्ट में फिर फैसला हो जाएगा। कभी फिर सामान खुद लेने न जाइए। उस मौके पे लिस्टें आपने बनानी होंगी, लिस्टें कोर्ट में जमा होंगी और कोर्ट एक बैलेफ आपके साथ करेगा, पुलिस के 2 सिपाही साथ जाएंगे और सामान गिन गिन के वहाँ से आ जाएगा। ये एक मुस्तकिल पैटर्न होता है। लेकिन याद रखिएगा, वो सामान घर आ जाएगा तो भी बेबरकती वाला है। उस सामान ने आपको बसने नहीं दिया। सामान के होते हुए भी आप उस घर में अपनी ज़िंदगी को नहीं चला पाए। सो सामान हो, चीज़ें हों, सोना हो, याद रखिएगा ये ज़िंदगी की बाइंडिंग नहीं है। वैसे तो कुर्बान जाएं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या खूबसूरत बात बताई थी कि जब किसी औरत से तुम्हारी अलहदगी होने लगे और तुम मुझसे अपना रास्ता अलग कर लो, तो अच्छे भले इंसानों की तरह जो कुछ उसको दिया हुआ है उसके पास रहने दो। यानी दिए हुए तोहफ़े वापस लेने की जो हमारे यहाँ मर्ज़ है, उससे भी अल्लाह के रसूल ने मना किया। फिर जो उसका हक महर है वो देना ही देना होता है, वो दे दीजिए। जो भी एक चीज़ बुरी हो गई, अब उससे बुरा तो ना कीजिए कि ज़िंदगी में जब जब याद आए तो फिर और भी बुरा लगे। ज़िंदगी में बुराई को और बुरे लम्हात को, और ख़ास तौर पे वो लम्हात जिन्होंने आपको टॉर्चर किया हो, आपको तंग किया हो, उनको मिनिमाइज़ किया करें। जब जब आप उसको बढ़ाते हो तो दूसरे का तो नुकसान होता ही होता है, आपका अपना नुकसान ज़्यादा होता है। आपने ख़ुद इजहार किया कि भाई जाएंगे या अब्बा जाएंगे, चूँकि आपने बेशुमार ख़बरें पढ़ी हुई हैं कि गए, वहाँ जाके लड़ाई हुई, सामान तो मिला या ना मिला, तो एक आध की टांग बाजू ज़रूर टूट जाता है। और ये जो वहाँ सबके सामने फिर बेइज्जती होती है, अब्बा जी नाक की हड्डी तोड़वा के, जब बाजू तोड़वा के वापस आके फिर क्या बता रहे हों कि बेटी के ससुराल गए थे, वहाँ से जूते खा के आ रहे हैं। इट्स नॉट फेयर। चीज़ों को समझना चाहिए, चीज़ों को हैंडल करना चाहिए, चीज़ों को कंट्रोल करना चाहिए। ये जो इतने लफ्ज़ों में बद लगे हुए हैं, अगर थोड़ा लिहाज हो तो ये कभी बद लिहाजी नहीं होती, और अगर ज़रा सा अखलाक हो तो कभी बद अखलाकी भी नहीं होती। इसी तौर पे याद रखिएगा
ये जो इंसाफ है उसके साथ नाइंसाफ़ी जुड़ी हुई है। ज़िंदगी के इस सारे चलन के बारे में एक अल्लाह का कहना भी है। अल्लाह फरमाते हैं कि दुनिया में जितनी भी ख़राबियाँ हैं ये शैतान बर्बाद करता है और वो उसको पेश ऐसे करता है कि आप उसके लिए लॉजिक ढूंढ लेते हैं। फिर उसी किताब अज़ीम में अल्लाह ने कहा कि दुनिया की ज़िंदगी तुमको धोखे में ना डाल दे। ऐसे मौक़ों पे झूठे दावे और चीज़ों के बढ़ा के लिस्टें बनाना और उन पे झूठे झूठे इल्ज़ाम लगाना, इनफैक्ट ये भी आपको जवाब तो देना पड़ेगा। इससे ज़्यादा ताल्लुकात ख़राब होते हैं और उससे अवॉइड ही करना चाहिए। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।